आज का अपना टॉपिक है कि भिन्न के जोड़ किस तरीके से लगाते हैं, ऐड कैसे करते हैं, अगर कोई फ्रैक्शन है उनको हम किस तरीके से जोड़ते हैं या ऐड करते हैं। जैसे आपके सामने पहला क्वेश्चन दिया हुआ है, इसमें हम देख रहे हैं कि जो पहला फ्रैक्शन है उसका भी डिनोमिनेटर 2 है, दूसरा फ्रैक्शन है उसका भी डिनोमिनेटर 2 है, तीसरा फ्रैक्शन है उसका भी डिनोमिनेटर 2 है। कहने का मतलब है कि जितने भी फ्रैक्शन हैं इस क्वेश्चन में सभी का जो हर है वो एक जैसा है। तो हम क्या करेंगे, जब एक जैसा हर हो तो क्या करेंगे उसको डिनोमिनेटर में सिर्फ हम एक बार लिख लेंगे। अगर सभी फ्रैक्शंस का, सभी भिन्न का जो तुम्हारे पास डिनोमिनेटर हो, हर हो, उसको हम एक बार लाइन के नीचे या हर वाली पोजीशन पर लिख लेंगे। अब क्या करेंगे, जितने ऊपर आपको न्यूमरेटर दिख रहे हैं उनको हम सिंपली ऐड कर देंगे इस तरीके से, ठीक है। अब इक्वल के नीचे इक्वल लगा देंगे और यहाँ पर हम सिंपल से जोड़ लेंगे। 5 3 8, 8 1 9, क्या आ जाएगा, 9 ऊपर आ जाएगा और नीचे 2 लिखा हुआ तो हम 2 लिख देंगे। ये तुम्हारा आंसर आ गया। अगर आप चाहें तो इसको मिक्स्ड फ्रैक्शन में या मिश्रित भिन्न में चेंज कर सकते हैं। वो कैसे चेंज करते हैं वो हम आप लोगों को बता चुके हैं। क्या करते हैं, जो नीचे का डिनोमिनेटर होता है उसको हम लोग डिवाइजर बनाते हैं, जो ऊपर न्यूमरेटर होता है उसको डिविडेंट बनाते हैं और डिवाइड कर देते हैं। तो ये कितनी बार कैंसिल होगा, 2 को हम पढ़ेंगे 4 बार, ठीक है। जब हम 2 को 4 बार पढ़ेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 8, मतलब 2 4 जा 8 या 2 चौके 8। यहाँ पर जो रिमाइंडर बचेगा वो बचेगा 1, ये रिमाइंडर है आपका शेष। तो हम इसको कुछ इस तरीके से लिख सकते हैं, जो तुम्हारा ये क्वेश्चन आया है, भागफल आया है, उसको हम पहले लिख लेते हैं। उसके बाद जो रिमाइंडर बचा है उसको अंश बना देते हैं, मतलब न्यूमरेटर बना देते हैं। जो यहाँ पर तुम्हारा जिससे हमने भाग दिया जो डिनोमिनेटर था वो डिनोमिनेटर रहेगा। तो ये इस तरीके से कर सकते हैं। दोनों आंसर सही हैं, बस इसको हमने इसमें मिक्स्ड फ्रैक्शन में चेंज कर दिया है। अगर ऐसी कंडीशन आ जाए जिसमें क्या हो, जो डिनोमिनेटर है वो एक जैसे ना हो, जैसे यहाँ पर है 10, यहाँ पर है 15, यहाँ पर है 20, तीनों का जो डिनोमिनेटर है वो अलग अलग है, जो एक दूसरे से मैच नहीं कर रहा है। इस कंडीशन में हम क्या करेंगे, इस कंडीशन में हम करेंगे जो डिनोमिनेटर हैं, जो हर हैं, उनको हम क्या कर लेंगे, उनका हम एलसीएम निकाल लेंगे, मतलब लघुत्तम समापवर्ग तक निकाल लेंगे। लासा जिसे हम हिंदी में कहते हैं निकाल लेंगे। तो लासा कैसे निकाला जाता है, जो एलसीएम है वो किस तरीके से निकाला जाता है, तो हम पहले वीडियो में भी बता चुके हैं, यहाँ फिर से बता रहे हैं। क्या कहेंगे, 10 15 एंड 20, इनको इस तरीके से लिखेंगे और इनका हम एलसीएम निकालने की कोशिश करेंगे। अब हम देखेंगे कि यहाँ पर 10 है, यहाँ पर 15 है, यहाँ पर 20 है। ध्यान ये रखना है जो हर में हो, जो डिनोमिनेटर में हो, सिर्फ उसी का एलसीएम निकालना है। ये नहीं कि ऊपर वाला नंबर उठा ले उनका एलसीएम निकालना ना, जो नीचे लिखा हुआ है उसी का एलसीएम निकालना है। अब यहाँ पर हम देखेंगे कि सबसे पहले इन तीनों में से कोई ऐसा नंबर है जो 2 से डिवाइड हो जा रहा है। तो यहाँ पर 10 है वो 2 से डिवाइड हो जाएगा, यहाँ पर 20 है वो 2 से डिवाइड हो जाएगा, सिंपली सी बात है। तो हम 2 यहाँ पर लिख देंगे। 2 से जब हम 10 को डिवाइड करेंगे तो ये 5 यहाँ पर आ जाएगा, क्योंकि 2 5 2 5 10, 2 5 10। और यहाँ पर जब ये 15 नहीं कटेगा तो हम इसको ज्यों का त्यों लिख देंगे। और यहाँ पर आएगा 20 में जब हम 2 से भाग देंगे तब ये 10 आ जाएगा। कहने का मतलब है कि यहाँ पर का नंबर उठाओ, यहाँ पर का नंबर उठाओ, आपस में दोनों को मल्टीप्लाई कर दो, इसके ऊपर जो लिखा हो वो आंसर आ जाए। देखो 5 दूना 10 ऊपर लिखा है, आ गया। 15 तो कटा नहीं, उसको हमने ज्यों का त्यों लिख दिया। 10 लिखा है यहाँ पर, 10 दूना 20 ऊपर आ गया। अब ये किससे कट जाएगा, अब ये फिर से 2 से कट सकता है। कैसे कटेगा, देखो 2 से कट जाएगा। 5 कटेगा, नहीं कटेगा तो इसको ज्यों का त्यों लिख देंगे। 15 कटेगा, 15 भी नहीं कटेगा, उसको ज्यों का त्यों लिख देंगे। लेकिन 10 कट जाएगा, जब 10 कट जाएगा 2 से तो आंसर कितना आएगा, भागफल कितना आएगा, 5 आएगा। तो हम 5 यहाँ पर लिख देंगे, 5 दूना 10। अब ये किससे कटेगा, अब ये 2 से कटेगा। कोई ऐसा नंबर है इसमें जो 2 से कट जाए, नहीं है। 3 से कटेगा, 3 से ये नहीं कटेगा, ये कट जाएगा भाई। 15 तो 3 से कट जाता है। तो हम क्या करेंगे, अगले बार हम इसको 3 से काटेंगे। 3 से काटेंगे, ये कटेगा नहीं, तो हम इसको ज्यों का त्यों लिख देंगे। 15 है, 15 में जब हम 3 से भाग देंगे आंसर कितना आएगा, 5, क्योंकि 5 3 15 या 3 5 15। 15 में भाई, 15 में हम 3 से भाग देंगे, यहाँ पर आंसर कितना आएगा, आंसर जो ये है ये 5 आ जाएगा। यहाँ पर 5 हम लिख देंगे, यहाँ पर 5 का 5 ही लिखा रहने देंगे। अब ये किससे कटेगा, ना तो 2 से कटेगा, ना तो 3 से कटेगा, अब ये कटेगा डायरेक्ट 5 से। ध्यान रखना है ये सब कैसे होने चाहिए, इधर वाले जो नंबर है वो सब प्राइम होने चाहिए, मतलब अभाज्य गुणनखंड इधर वाले होने चाहिए। ये नहीं कि यहाँ पर 4 से काटने लगो, 6 से काटने लगो, 10 से ना, सिर्फ प्राइम नंबर्स होने चाहिए इस साइड में। अब ये 5 से कटेगा डायरेक्ट,
4 से हम काट नहीं सकते क्योंकि कंपोजिट नंबर है, वो भाज्य संख्या है, 5 से काटेगी तो 5 से ये भी कट जाएगा, 1 आएगा, यहाँ पर कट जाएगा 1 आएगा, यहाँ भी कट जाएगा 1 आएगा, क्योंकि 5 में हम अगर 5 से भाग देंगे तो आंसर 1 आएगा। अब क्या करेंगे, इस कंडीशन में जितने भी इधर नंबर आए हैं इन सभी को हम कर लेंगे मल्टीप्लाई। 2 कितनी बार है, 2 बार, 3 कितनी बार है, 1 बार, 5 कितनी बार है, 1 बार, इन सभी को आपस में कर लेंगे मल्टीप्लाई। 5 या 15, 15 दूना 30, 30 दूना 60, सभी को मल्टीप्लाई करेंगे, गुणा कर लेंगे तो इनका आंसर आ जाएगा 60। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर इक्वल लगाएंगे और डिनोमिनेटर के साइड में हम लिख देंगे 60, जो कि तुम्हारा एलसीएम आया हुआ है। अब ध्यान दो, अब क्या करेंगे, जो तुम्हारा डिनोमिनेटर था उससे हम इसमें भाग देंगे। जैसे यहाँ पर लिखा है 10, 10 लिखा है, देखो ये 60 तुम्हारा एलसीएम आया है, इसका डिनोमिनेटर क्या है 10, तो हम 10 से इसको भाग दे देंगे। 10 से जब भाग देंगे तो ये 6 से कट जाएगा, 10 छक्का 60, तो यहाँ पर 6 आंसर आया है। जब 6 आया है तो हम 6 इसको ऊपर इस तरीके से लिख लेंगे, लिख लिया। अब क्या करेंगे, जो ऊपर अंश लिखा है, जो ऊपर न्यूमरेटर लिखा है उसमें हम इसको कर देंगे मल्टीप्लाई, 7 से कर देंगे मल्टीप्लाई। ठीक, अब यही काम हर फ्रैक्शन में करना है। उसके बाद हम प्लस वाला साइन लगा देंगे यहाँ पर। ठीक है, अब यहाँ पर लिखा है 15, यहाँ पर लिखा है 60, फिर से हम क्या करेंगे, 60 में अब हम इधर बता देते हैं, 60 में जो तुम्हारा ये डिनोमिनेटर है इससे भाग करेंगे। अब ये 15 से भाग करेंगे, कितनी बार लगेगा, 15 चौके 60 लग जाएगा। यहाँ पर जो 4 आंसर आया है 4 लिखेंगे और जो ऊपर तुम्हारा न्यूमरेटर लिखा है उससे कर देंगे गुणा, मल्टीप्लाई, तो 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे। फिर हम प्लस लगा देंगे। ये प्लस कहाँ से आ रहा है, क्योंकि प्लस ये बीच वाला साइन है जो यही लग रहा है, प्लस अपनी तरफ से नहीं लगा रहे, मल्टीप्लाई यहाँ हम अपनी तरफ से कर रहे हैं क्वेश्चन के हिसाब से। ठीक है, अब क्या करेंगे, अब यहाँ पर लिखा है 20, यहाँ पर लिखा है 60, फिर वही काम, 60 को उठाइए और उसमें जो नीचे डिनोमिनेटर है उससे भाग कर दीजिए, 20 तियाँ 60 आएगा, 60 आ गया। जो 3 आंसर आया 3 ऊपर लिखे और जो ऊपर लिखा हुआ है तुम्हारा अंश उससे कर दीजिए इसको गुणा, मल्टीप्लाई कर दीजिए। अब इसको सॉल्व कर लीजिए। कैसे सॉल्व करेंगे, देखो 7 छंग 42, 42 लिख लेंगे, प्लस 4 चौके 16 हो जाएगा, प्लस 9 तियाँ 27 हो जाएगा और डिनोमिनेटर में लिखा है तुम्हारे पास 60 लिख लेंगे। उसके बाद क्या करेंगे, अब सभी को आसानी से हम लोग जोड़ देंगे। देखो 7 6 13, 13 2 15, 15 का 5 हासिल आया 1, 4 1 5, 5 1 6, 6 2 8, 8 आ गया। यहाँ पर नीचे आ जाएगा तुम्हारा 60, देख लो जोड़ लो। देखो यहाँ पर 7 छंग 42, 4 चौके 16, 9 3 27, इधर से जोड़ो 6 2 6 8, 8 7 15 का 5 हासिल आया 1, 4 और 1 हासिल 5, 5 1 6, 6 2 8, ये तुम्हारा आंसर आ गया। और इसको हम सिंप्लीफाई करेंगे। कैसे करेंगे, अब क्या करेंगे, ऐसा नंबर ढूंढिए जो दोनों में डिवाइड कर, जो दोनों को डिवाइड कर सके। इसको कैसे करेंगे, ये सही है, ये सही है, घबराने की बात नहीं, यहाँ तक सही है। लेकिन इसके बाद क्या हम कुछ और कर सकते हैं। अब क्या कर सकते हैं, अगर हम क्या करें 85 में हम 5 से डिवाइड कर दें और नीचे भी हम 60 में 5 से डिवाइड कर दें। देखो दोनों में एक ही नंबर लेना है, ये नहीं कि ऊपर 5 से किया है नीचे 4 से कर दो, ऊपर 3 से किया है नीचे 5 से, नहीं, अंश और हर में दोनों जगह एक ही नंबर से हम भाग करेंगे। तो 5 से इसको भाग करेंगे तो कितनी बार लगेगा ये, देखो भाई 85 है, 85 में हमने 5 से भाग कर दिया, 5 1 कम 5 आया, यहाँ पर बचा कितना 3, यहाँ पर नोट कर लिए 5, भाग करना तो आता होगा, मानते हैं कि आपको भाग करना आता होगा। तो 5 7 35, तो आंसर कितना आएगा 17, ऊपर आ गया 17। नीचे उसी तरीके से 60 लिखा हुआ है, 60 में 5 से भाग करेंगे कितना आ जाएगा, 5 1 कम 5, 1 0 नोट कर लिया, 5 दूना 10, ये कितना आ गया 12। ये तुम्हारा और सिंप्लीफाई होकर आ गया। अब इसको चाहो तो मिक्स्ड फ्रैक्शन में भी चेंज कर सकते हैं। कैसे चेंज करेंगे, ये भी सही है। अगर क्वेश्चन में दिया गया हो कि भिन्न को जोड़िए, उसके बाद उसको मिश्रित भिन्न, आंसर को मिश्रित भिन्न भिन्न चेंज कर दीजिए, बदल दीजिए, तो हम फिर इसको मिक्स्ड फ्रैक्शन में चेंज कर देंगे। मिक्स्ड फ्रैक्शन में कैसे चेंज करेंगे, वही प्रोसेस जो यहाँ पर हमने बताई है। डिनोमिनेटर को डिवाइजर बनाएंगे, जो ऊपर तुम्हारा नंबर लिखा है डिविडेंड अंश, उसको डिविडेंड मतलब जो अंश है उसको हम डिविडेंड बनाएंगे, इसको कैंसिल कर देंगे। 12 1 कम 12, नीचे बचा 5, रिमाइंडर आया 5। तो हम क्या करेंगे, जो क्वेश्चन आया है उसको हम क्या करेंगे, उसको हम
आगे एक सही, जैसे नहीं पढ़ते एक सही 2/3, वही हम एक आगे कर देंगे, और जो रिमाइंडर है उसको 5 कर देंगे ऊपर, और जो तुम्हारा डिनोमिनेटर है उसको हम डिनोमिनेटर पढ़ देंगे, यानी कि 1 and 5/12, एक सही 5/12। इस तरीके से हम नंबर लगाते हैं। ये आप अगर कॉपी में लिख दिए तो ये पूरा का पूरा सही आंसर है, कोई नंबर नहीं काट सकते।